कोलकाता केस कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है सीबीआई की तरफ से। इस खबर के बाद एक बार फिर से पूरे आरोपियों में हड़कंप मच गया है। जी हां, जानेंगे हर एक खबर को विस्तार से आगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि नहीं दी है तो कमेंट बॉक्स में RIP डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें। साथ ही साथ डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिले, उसके लिए जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया लिखना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। इसलिए हम आपसे ऐसा कह रहे हैं क्योंकि कोलकाता केस कांड को आज धीरे धीरे महीनों होने वाला है, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। जबकि आरोपी पकड़ा भी जा चुका है, लेकिन अभी भी ममता बनर्जी की सरकार और कोलकाता पुलिस ऐसे जघन्य अपराध करने वाले आरोपियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ये तो शुक्र मनाइए कि कोलकाता हाई कोर्ट ने ये केस CBI को सौंप दिया, नहीं तो आज वो दोनों अपराधी बाहर होते और किसी और बहन बेटियों का शिकार बना रहे होते। आखिर इस केस में क्या हुआ, जानेंगे हर एक खबर को आगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है दोस्तों। अगर ये फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया जाए तो आप ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को क्या सजा देंगे? अगर ये फैसला आपके ऊपर होता तो इन दोनों के साथ आप क्या करते? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए दोस्तों। क्या सच में संजय रॉय का इनकाउंटर हो गया है? आखिर डॉक्टर बिटिया के केस में क्यों इतना लीपापोती हो रहा है? पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या किया गया, फिर सारे सबूत मिटाए गए। आखिर पूरा माजरा क्या है? इन सारी खबरों पर आगे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दरअसल कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को CBI ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता के डॉक्टर बिटिया वाले केस को लेकर आरोपी संजय रॉय ने CBI के हाथ सौंप दिया सबसे अहम वीडियो। उस रात उसने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया था लगभग 3 घंटे का पूरा दरिंदगी वाला वीडियो। संजय रॉय ने रोते हुए CBI के हाथों सौंपा पूरा का पूरा वीडियो। एक के बाद एक बड़े खुलासे के बाद अब हो गया है एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश। वीडियो देखकर CBI की आंखों से भी छलके आंसू। संदीप घोष सहित 7 लोगों के नाम आए सामने। इस मामले में जांच पूरी तरह से साफ हो चुकी है और 7 लोग CBI के रडार पर है। इन 7 लोगों को पकड़ने के लिए CBI ने छापेमारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि वारदात के दौरान तकरीबन 7 लोगों ने पहले शराब पीकर डॉक्टर बिटिया को बहुत मारा पीटा और फिर उसके साथ दरिंदगी की कोलकाता की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल है। जी हां, इस केस में कोलकाता डॉक्टर केस से जुड़ी सबसे बड़ी सक्सेस CBI के हाथ इस वक्त लग चुकी है। अब CBI के हाथ कोलकाता पुलिस को दे दिया गया है। जी हां, आपको बता दें CBI अब उन 7 को पकड़ने के लिए नई टीम गठित करेगी। जी हाँ, CBI ने अभी तक उनके नाम उजागर नहीं किए थे, लेकिन अब नाम उजागर करने के साथ ही साथ वह वीडियो को भी सामने आ चुका है जो कि आरोपियों की तरफ से रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आपकी आंखों भी नम हो जाने वाली है। देश की वो बिटिया जिसका न्याय का इंतजार पूरा का पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, कोलकाता सहित पूरे देश में जिसको लेकर हर रोज एक इंसान इंसाफ की मांग कर रहा है। हर वक्त वह बस यही जानना चाहता है कि आखिर उस दिन उस बिटिया के साथ क्या हुआ था। उन लोगों की आंखें भी इस वीडियो को देखकर नम हो जाने वाली है। कौन इस घटना के लिए जिम्मेदार है? इसके लिए हम ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही नहीं आती। हम ये सब न्यूज़ देखते रहेंगे, दरिंदगी को बर्दाश्त करते रहेंगे तो ये बढ़ता ही चला जाएगा और इसके खिलाफ आवाज उठाना बेहद ही जरूरी है। इसलिए कमेंट में जरूर लिखें जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर। दोस्तों, CBI ने इस मामले को लेकर के पूरी जांच कर ली है और पूरा खुलासा सामने आ चुका है। आरोपी संजय रॉय ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए पूरी की पूरी एक के बाद एक बात सामने रख दी है। हालांकि आरोपी संजय रॉय भी निर्दोष नहीं है, लेकिन इस मामले में सिर्फ संजय रॉय ही नहीं बल्कि 7 और लोग भी शामिल थे जो कि संजय रॉय से भी कहीं ज्यादा इस मामले के गुनाहगार हैं। आरोपी संजय रॉय ने बताया कि वास्तव में 8 और 9 अगस्त की रात को जो घटना हुई थी उसको 9 अगस्त की सुबह में नहीं बल्कि उससे 4 घंटे पहले अंजाम दिया गया था और ये सारी घटना स्लीप रूम सेमिनार हॉल यानी कि 3rd फ्लोर में हुई थी। इस घटना को अंजाम दिया गया था दोस्तों, आपको बता दें 1st फ्लोर पे, और जब यह घटना हुई थी तो आरोपी संजय रॉय वहां मौजूद भी नहीं था। जैसा कि पहले भी CCTV में देखा गया था कि आरोपी संजय रॉय 4 बजे के आसपास अस्पताल में पहुंचा था।
और वहां वह अचानक से नहीं पहुंचा था। उसकी गाड़ी चलाने के तरीके और उसके सीधा वारदात वाली जगह पर पहुंच जाने से यह साफ होता है कि संजय रॉय को जानकारी देकर किसी और ने वहां बुलाया था, यानी कि जो पूरी दरिंदगी की गई थी वो किसी और ने की थी और आरोपी संजय रॉय को इस मामले में बाद में शामिल किया गया था। आपको बता दें, आरोपी संजय रॉय ने खुलासा करके कहा कि यह सारी घटना को फर्स्ट फ्लोर पर अंजाम दिया गया था और अब तक अंदाजा 4 बजे का लगाया जा रहा था, लेकिन संजय रॉय ने बताया कि उससे 3 घंटे पहले ही पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें, 4 लोग सबसे पहले डॉक्टर बिटिया को वहां लेकर गए और उसके साथ ही वहां पर उससे पहले ही बहुत गलत तरीके से टॉर्चर किया गया। उसकी बॉडी में एक एक जख्म के निशान उस पूरी दरिंदगी को बता रहे हैं। उसे कैसे घसीटा गया, उसके सर को कैसे फोड़ा गया, उसकी आंखें भी फोड़ने की कोशिश तक की गई थी, जिसके बाद उसका चश्मा उसकी आंखों में घुस गया। आपको बता दें, उसका गला तक दबाया गया और गले को कॉलर बोन तक भी तोड़ दी गई। यानी कि कितनी ताकत के साथ ये दरिंदगी की गई, अंजाम दिया गया, ये आप सोच सकते हैं। इसके बाद में हर एक बॉडी पार्ट को नोचने के निशान और जिस तरीके से उसकी टांगों को राइट एंगल पर पाया गया, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा उसकी टांगों को फाड़ दिया गया। आपको बता दें, उस बिटिया की टांगें बीच में से ही फाड़ दी गई, जैसे महाभारत में जरासंध के साथ किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें, ये दरिंदगी सिर्फ संजय रॉय ही नहीं बल्कि इससे पहले कुछ ट्रेनी डॉक्टर्स ने मिलकर भी की थी। आपको बता दें, सीबीआई ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें यह भी साफ साफ कह दिया गया था कि लेकिन आखिर ये दरिंदगी क्यों हुई। आपको बता दें, इस बात का खुलासा करते हुए संजय रॉय ने एक बड़ा रैकेट पकड़वा दिया है। संजय रॉय को आरजीकर हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ पता था और आरजीकर हॉस्पिटल में जो भी कुछ गलत हो रहा था उस बात की जानकारी डॉक्टर बिटिया को भी लग चुकी थी। आरोपी संजय रॉय ने बताया कि आरजीकर हॉस्पिटल में आंखों की तस्करी से लेकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म सहित कई चीजें जैसे कि ड्रग्स और इन सब चीजों की तस्करी होती थी और वहां पर यह गलत काम होते थे। आपको बता दें, यह गलत काम आज से नहीं बल्कि लंबे समय से होते आ रहे हैं और इस गलत काम में आपको बता दें वहां की बड़ी हस्तियां भी शामिल है, जिसके सबूत संदीप घोष सहित कई लोगों के घर से बरामद किए जा चुके हैं और इस बात की जानकारी डॉक्टर बिटिया को लग चुकी थी, जिसको लेकर के उसने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करी थी। हालांकि इस बात की जानकारी और भी पहले कई लोगों को लग चुकी थी, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करी और जिसने भी आवाज़ उठाई वो डॉक्टर बिटिया की तरह उसी रैकेट के हत्थे चढ़ गया। पहले भी ऐसे कई मामले इस हॉस्पिटल में हुए हैं जिन्हें पहले भी मारा जा चुका है। आपको बता दें, साथ ही संजय ने कहा कि अगर डॉक्टर बिटिया को रोका ना जाता तो वो जल्द ही इस मामले की कंप्लीट बड़े दर्जे पर कर देती और इसी वजह से उसे एक लंबे समय से टॉर्चर किया गया। आपको बता दें, उसे हर संभव तरीके से दबाव में लिया जा रहा था, लेकिन उसे इंटर्नशिप पूरी करने से रोका जा रहा था। आपको बता दें, 24 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही थी और उसे ड्यूटी के बीच में भी टॉर्चर किया जा रहा था। ये टॉर्चर लंबे समय से चलता आ रहा था। इसके बावजूद भी इस बात की भनक किसी को नहीं लगी, क्योंकि वास्तव में संजय रॉय कोलकाता पुलिस का आदमी था। आपको बता दें, बेचारी डॉक्टर बिटिया रिपोर्ट करे भी तो किससे करे, बात रखे भी तो किसके सामने रखे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मामले को कोलकाता के कई बड़े राजनीति लोगों के नाम भी सामने आए हैं। आपको बता दें, जब इस केस में आरजीकर अस्पताल के लोग और कोलकाता के कई बड़े लोग शामिल हैं तो आखिर डॉक्टर बिटिया की आवाज़ कहां तक पहुंच जाती। और इसी वजह से यह डॉक्टर बिटिया को पता था कि उसकी बातें दबाने की पूरी कोशिश होगी। हॉस्पिटल के लिए लोग जो इस सब में शामिल थे उनमें प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष भी शामिल था, जो कि आरोपी संदीप घोष भी है और इस मामले को दबाने में सबसे बड़ा खेल तो संदीप घोष ने ही खेला है। संदीप घोष ने पहले इस पूरे मामले को खत्म करने की कोशिश करी। उसके लिए 2 डॉक्टरों को आत्महत्या की बात फैलाने के लिए कहा गया। तब तक यह बात हॉस्पिटल के बाहर निकल गई और उस बिटिया का शरीर और उसका दर्द और उसका एक एक हिस्सा बता रहा था कि उसके साथ कुछ और ही हुआ है। आपको बता दें, आरोपी संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि वह इस मामले से साफ साफ बचकर निकल जाए और कोलकाता पुलिस की जांच से तो वो बच भी गया। लेकिन जब इस मामले को लेकर के लोगों में आक्रोश देखा गया तो केंद्र ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। जनता मान रही थी कि सीबीआई को भी इस मामले में अब कोई सबूत नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहां पर वह वारदात हुई थी फर्स्ट फ्लोर पर वह निर्माण अधीन था और इस केस के बाद में रिनोवेशन के नाम पर वहां पर सारे सबूत भी मिटा दिए गए। और जब पूरा मामला दबाने की कोशिश की गई लेकिन सीबीआई के हाथ लग गया अहम सबूत,
जो कि आरोपी संजय राय के मुंह से गलती से निकल गया। और जैसे जैसे ये बात आरोपी संजय राय के मुंह से गलती से निकली, ये बात सीबीआई को समझ में आ गई कि वास्तव में ये केस उतना भी सीधा नहीं है जितना उन्हें दिख रहा है। और वो तुरंत मोबाइल फ़ोन का वीडियो सीबीआई ने बरामद किया, जिसे देखने के बाद सीबीआई के भी तोते उड़ गए। आपको बता दें, सीबीआई भी चकरा गई कि कैसे इस पूरे मामले को घुमा दिया गया दोस्तों। वैसे कोलकाता पुलिस, आपको बता दें, इस केस को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की थी, लेकिन जब से इस केस को सीबीआई के हाथ सौंपा गया है तब से कुछ आए दिन नए नए सबूत मिलते जा रहे हैं। दोस्तों, कोलकाता केस से जुड़ी और भी कोई नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।